अरे एकदम पहाड़ के इतने पास आके ठंडी नहीं लग रही है लेकिन। तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्यों? तुम्हारा नाक पूरा लाल हो गया है। पता है मुझे। फिर भी तुम स्वेटर नहीं पहनोगे है ना? रुमाल रखियो। नहीं। कहाँ है रुमाल? लाई नहीं मैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बनी और आज से मैं हूँ द रूटेड नोमैड्स फैमिली की नई मेंबर। और मैं घूमने आई हूँ सोनमार्ग। चलना है ना मेरे साथ एक्सप्लोर करने द लैंड ऑफ गोल्डन मेडोज। तो हम पहुंच गए हैं सोनमार्ग एंड एज इट इज़ राइटली नोन द सोना द गोल्डन मेडोज। इट्स वेरी ट्रूली स्पोकन अबाउट दिस मेडोज। बहुत सुंदर है। पीछे एकदम बर्फ़ से ढकी पहाड़ है। इट्स वेरी चिलिंग कोल्ड। और फॉर पीपल जिनको 0 पॉइंट तक जाना है, यहाँ पे गाड़ी जाती है। सो वन टाटा सूमो दे विल बी कवरिंग लाइक 6-7 पॉइंट्स इंक्लूडिंग द 0 पॉइंट जहाँ आपको स्नो में खेलने मिलेगा। एंड इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़। बट हमें ये वाली जगह बहुत अच्छा लग रहा है, सो वी थॉट वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल एक्सप्लोर। ये है सोनमार्ग की पार्किंग एरिया। तो अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं तो आपको आपकी गाड़ी यहीं पे पार्क करना पड़ेगा। और आगे जाने के लिए टू एक्सप्लोर द 0 पॉइंट विच इज़ द जोजिला पास, और उसके आगे होता है कारगिल। तो वो सब एक्सप्लोर करने के लिए आपको यहाँ से जीप लेना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे आपको पूछने के लिए कि आपको जीप सर्विसेज लेना है, आपको घोड़ा सर्विसेज लेना है। सो यू कैन चूज़ व्हाट यू वांट टू डू। और अदर देन दैट ऑपोजिट में आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल मेडोज विद द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जो हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे तो यहाँ छोड़ के बाकी कुछ एक्सप्लोर करने जाऊँ और ये छोड़ के जाऊँ, मुझे अभी तो मन नहीं कर रहा है। देयर इज़ नो यूज़ रशिंग एंड रनिंग अराउंड when you have such beautiful places to explore। तो यहाँ से आप हाइक करके जा सकते हो towards the Thagir's Glacier। अब हम कितने दूर जा सकते हैं, let's start and see that। श्रीनगर से सोनमार्ग जाने की डिस्टेंस है अराउंड 80 किलोमीटर्स और आपको बाय रोड जाने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो आप इसको एज अ रोड ट्रिप, एज अ डे ट्रिप कवर कर सकते हैं कि आप सुबह सोनमार्ग गए, दिन भर सोनमार्ग एक्सप्लोर किया एंड शाम को फिर आप वापस आके आप श्रीनगर में रुके। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज कि आप सोनमार्ग में ही एक होटल या होम स्टे कुछ बुक करके आप वहाँ रह जाए एंड यू स्पेंड 2 days देयर, बिकॉज एक्सप्लोर करने की ऑप्शंस और लोकेशंस की तो कोई कमी नहीं है। हाउएवर हम आज इसको एक डे ट्रिप की तरह कवर करेंगे और हमें आने में 2 से 2.5 घंटा लगा है। हम लोग थोड़ी सी सुबह लेट हो गए थे, सो देखते हैं हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। सो वी आर एट सोनमार्ग एंड यहाँ पहुँच के आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों सोनमार्ग कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस लश गोल्डन मेडोज एंड द स्नो कैप माउंटेन्स। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यू कैन ऑलरेडी सी द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग इज़ नो लेस दैन हेवन। अब कुछ डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पहुँच के अगर आपको 0 पॉइंट जाना है तो आपको जीप लेना पड़ेगा, जिसमें आपको जाने में 1 घंटा लगेगा, आने में 1 घंटा लगेगा और बीच में एक्सप्लोर करने के लिए 1-1.5 घंटा, सो एटलीस्ट 3 आवर्स। और फिर वेटिंग टाइम भी रहती है क्योंकि रश बहुत रहता है। सो मिनिमम आपको 4-5 आवर्स देना पड़ेगा फॉर दैट एक्टिविटी। हम लोग थोड़ा लेट निकले थे तो अभी हम लोग नहीं जा पा रहे बिकॉज़ बहुत अंधेरा हो जाएगा वापस आते आते, सो इट्स नो यूज़। और ऑल्सो ये वाली जगह जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज़ द रूट टू द थजियास ग्लेशियर। तो आप यहाँ पे वॉक करके जा सकते हैं इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू। नहीं तो यहाँ पे घोड़ा है। घोड़ा आपको कुछ भी रेट्स मांग सकता है एंड यू हैव टू बार्गेन। एंड जितनी कम में आपको आई थिंक 700 से 800 के बीच में भी आपको मिल जाएगा। यू कैन बुक अ हॉर्स फॉर दैट। और नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यहाँ पे चलता है, जहाँ पे पर हेड ₹500 है और आपको ऊपर स्नो लाइन तक ले जाएगा।
अदर देन दैट यहाँ पे रोड बहुत अच्छी बनी है अक्रॉस दिस मेडोज, सो इफ़ यू कैन वॉक देन दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, एक्सप्लोर एंड एन्जॉय द नेचर। मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि उन्होंने जब स्विट्ज़रलैंड विज़िट किया था तो स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी उनको अच्छी तो लगी थी बट उतना खास नहीं लगा था, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड कश्मीर। अब मैं तो स्विट्ज़रलैंड गई नहीं हूँ बट मैं अभी सोनमार्ग की ब्यूटी देख के इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मुझे कहना पड़ रहा है कि दिस इज़ रियली रियली हेवन। इस मेडोज में अच्छे मेटल रोड्स भी बना हुआ है जो थोड़ा सा डिस्टेंस को लंबा करता है, बट इट्स वेरी स्मूथ टू वॉक। बट अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट्स लेना है एंड यू आर ओके विद द रफ टेरेन तो आप वो भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ की ग्रीन मेडोज देख के ना एक मूवी की याद आ रही है। आप लोग सब बचपन में देखे होंगे हाइडी, जो एक एल्प्स की बैकड्रॉप में एक छोटी सी बच्ची की मूवी है, स्टोरी है, एंड दिस गर्ल कीप्स रनिंग डाउन द ग्रीन स्लोप्स। और मुझे बचपन से ना आई वांटेड दैट टू हैपन, आई वांटेड टू गो टू सम प्लेस विच इज़ सो मैजिकल। और मुझे लगता था कि शायद एल्प्स ही इतना सुंदर है, बट हियर इज़ अ हिमालयाज़ जिसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। सो दिस इज सोनमार्ग। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम तो बहुत मेडोज क्रॉस किए। यहाँ पे रास्ता भी है अच्छा वाला, और थोड़ा सा शॉर्टकट लेना है, यू वांट टू गेट द फील ऑफ अ ट्रैकिंग और हाइकिंग एट द माउंटेन प्लेस, वो भी कर सकते हैं। एंड फेयरली इजी है। हमारे साथ हमारी फैमिली आए हुए हैं एंड अबाव 60 के पीपल भी है, वो लोग भी काफ़ी चढ़ लिए, सो यू कैन वेरी वेल कम। घोड़ा भी रहता है, बट इफ यू डोंट वांट टू टेक अ हॉर्स राइड, अगर आपको अनकम्फर्टेबल लगता है फिर भी यू कैन कम। एंड पीछे कितनी सुंदर स्नो व्यू है, मन कर रहा है कि यहीं पे बस बैठ ही रहे। दिस इज सो लवली, दिस इज सिंपली हेवन। एंड दिस इज स्वप्निल। मुंह ढक के क्यों बैठे हो? बोलो कुछ नहीं बोलना तो। ओके, ही डजंट वांट टू स्पीक एनीथिंग। हाँ, अभी सोच रहे इसके बाद क्या करें। हम रास्ते से आ रहे तो बहुत सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट्स हमें दिखा था। देयर इज दिस सिंध रिवर नियर बाई, जिसकी पानी बिल्कुल ब्लू है, एंड वहाँ पे हम उतर के इंजॉय कर सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स भी थे। सो अब देखते हैं, लेट्स सी कहाँ जाएंगे, बट फिलहाल यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हैं। चलिए घुमा के दिखाते हैं सोनमार्ग की ग्रीन मेडोज, सम मोर ऑफ इट। एकदम पहाड़ के इतने पास आके ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्यों? हमारा नाक पूरा लाल हो गया है। फिर भी तुम स्वेटर नहीं पहनोगे, है ना? रुमाल रखियो। नहीं, दोनों कहाँ है रुमाल? लाई नहीं मैं। ये 360 डिग्री व्यू है स्नो का, ये एकदम पास है। दिस इज बाय द वे, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ थजियास ग्लेशियर, थजियास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया, और यहाँ पे पास में ग्लेशियर भी है, बट उसके लिए हाइकिंग ज़रूरी है। इट वुड बी क्वाइट टफ आई गेस, तो ऐसे उसके लिए तो तैयारी के साथ आना रहेगा। एंड यू कैन सी द मेडोज देयर। सब लोग जो उसको जहाँ रहना है, जहाँ जाना है, जाके they're enjoying it. And for the time being, I think you should enjoy some time lapse. तो अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है बस।
बट चलो जाना है, वी हैव द स्पॉट्स टू कवर। আচ্ছা, আমরা এখন সোনমার্গ এসেছি। সোনমার্গটা ঘুরে দেখলাম, খুব ভালো লাগছে। এখানকার পরিবেশটাও আজকের মতন তো খুবই মনোরম এবং আমাদের ঘুরতে খুব আনন্দ পেয়েছি এবং জায়গাটা সত্যি করে খুব দেখার মতন জায়গা। আজকে আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি আর আমরা মিলে সোনমার্গে ঘুরতে এসেছি। খুব মজা করেছি, খুব ঘুরেছি, প্রচুর বরফ দেখেছি, প্রচুর ভাবিনি এতটা উপরে উঠবো। আমরা সবাই প্রচুর উপরে উঠেছি, প্রচুর আনন্দ করেছি। খুব ভালো লাগলো, আবার সবাই একসাথে আসবো। थोड़ी दूर चलते ही लगता है कि थोड़ी दूर और पहुंच जाऊं तो पहाड़ के पास पहुंच जाऊंगी, और इसी आस लगा के हम चलते ही जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ बहुत दूर है। हम सभी लोग यहाँ पे हमारी समधन, हमारी समधी जी और हमारी बहू, साथ में बेटा और हमारी पत्नी सहित हम सभी लोग यहाँ श्रीनगर आए। श्रीनगर से श्रीनगर से 85 किलोमीटर दूर सोनमार्ग है। वहाँ एक ऐतिहासिक स्वर्ग का आनंद लेने लायक जगह है, जहाँ पे हम लोग आकर बहुत मस्ती किए, बहुत एंजॉय किए और बहुत ही खूबसूरत, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम ऐसा लग रहा है धरती का स्वर्ग है ये। कैसा लगा? आज हम लोग सोनमार्ग आए हुए थे, बहुत मजा आया और हम लोग इतना अच्छा एंजॉय किए। तो अभी हम एक एप्पल ऑर्चर्ड में उतरे हैं। I'm going to see some apple. Apples, good to eat. Apples, juicy and sweet. Pick them off a tree or buy them at a store. Apples, we want more. So here I am inside an apple orchard. ये सोनमार्ग से वापस श्रीनगर जाने के रास्ते में आता है। बहुत बड़ी ऑर्चर्ड है and there are so many trees loaded with fruits. Come, let's have a look. मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साल पहले आई थिंक इन 90s एक ऐड आता था वीको टूथपेस्ट का, एंड वहाँ पे ऐसे दिखाता था एक एप्पल ट्री से कोई तोड़ के एप्पल खा रही है एक लेडी। तब से मेरी सपना था कि आई कम हियर एंड वाओ, इट फील्स ग्रेट टू सी द ड्रीम कम टू रियलिटी। आज हमने सोनमार्ग में बहुत कुछ देखा है ना। हमने थोड़ा हाइक किया एंड वी एक्सप्लोर्ड द लवली मेडोज ऑफ सोनमार्ग, और एप्पल ऑर्चर्ड से हम लोग एप्पल्स भी खाए। वैसे यहाँ पे जो एप्पल ऑर्चर्ड है उसके लिए एंट्री में ₹10 लेता है एंट्री फी, और आप वहाँ से एप्पल्स खरीद सकते हैं। यू कैन पिक अप मे बी 1 or 2 बट प्लकिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और अभी आज के लिए हमारी जर्नी खत्म, हम जा रहे हैं वापस श्रीनगर, और कल हम निकलेंगे एक्सप्लोर करने पहलगाम। सो आ रहे हो ना कल हमारे साथ? गाड़ी में जगह खाली है?